तू ही निरंकार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई परम पिता की सब संतान, जैन पारसी बाद में सारे सबसे पहले हम इंसान। जब सारे इंसान हैं हम तो आपस में टकराए क्यों, नफरत हिंसा की भयंकर आग को सुलगाए क्यों। पैदा होती चिंगारी है, टकराते हैं बांस जहां, हवा के चलने से सारा ही जंगल होता खाक वहां। मानवता का भला इसी में आपस में ना टकराए, हर जाति हर वेश के बंदे सदा प्यार से रह पाए। कहे हर देव की संतमति को धारण करते जाना है, भाईचारे से धरती को एक गुलजार बनाना है। भाईचारे से धरती को एक गुलजार बनाना है, एक तू ही निरंकार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई परम पिता की सब संतान, जैन पारसी बाद में सारे सबसे पहले हम इंसान। परम पिता ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है और इस सृष्टि के अंदर ही हमारी ये धरती है जिस पर मानव विचरण करता है। ये एक स्वाभाविक बात है कि हम सबकी भावनाएं एक दूसरे से अलग होंगी, चाहे कोई हिंदुस्तान में या किसी अन्य देश में रहता हो। हमारी मान्यताएं चाहे अलग हो, लेकिन सबके मन में प्रभु परमात्मा के प्रति आस्था और श्रद्धा भाव है। हम चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, इस परम शक्ति को किसी भी नाम प्रभु परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड और से पुकारते हो, सब मुबारक है। असल मायने में तो इंसान इस परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। हम चाहे अपने आप को किसी नाम रूप या मान्यता के साथ जोड़ लें, वो भी मुबारक है, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी कि हम चाहे कहीं भी रहते हो, हमारी कुछ भी हस्ती हो, सबसे पहले तो हम केवल एक इंसान हैं। हम मानव है तो मानवीय गुणों को भी हमने धारण करना है। निरंकारी मिशन का यही संदेश है कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है। हम चाहे किसी भी धर्म को माने, परंतु हमारी भावना एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ने वाली रहे। ऐसी भावना जिससे हम एक दूसरे का दर्द बांट सकें, उनका साथ दे सकें, उनको कुछ आराम दे सकें। हमें इस वजह से मनों में दूरी नहीं बनानी कि वो कहीं और आस्था रखता है और मैं कहीं और। धर्म या आध्यात्मिकता का काम तो शुरू से ही जोड़कर रखना रहा है। ये मनों से दूरियों को कम करने और एक दूसरे को आपस में जोड़ने का साधन है। गुरु की शिक्षा को मानना ही गुरु को मानना होता है। शिक्षा तो हमेशा एक ही रहती है कि हम अपने दिल को विशाल कर लें और सबके लिए अपने दिल में प्यार, करुणा, दया और सहनशीलता वाले भाव रखें। हम संसार में अमन पैदा करने में अपना योगदान दें। जब सारे इंसान हैं तो आपस में टकराएं क्यों, नफरत हिंसा की भयंकर आग को सुलगाएं क्यों। कि सासंगत जब मन में नफरत, बैर, ईर्ष्या आदि बुरी भावनाएं जन्म लेती हैं, तब दूसरों के लिए अलगाव और तकरार की भावना पैदा हो जाती है। फिर हम सामने वाले को नापसंद करने का कोई न कोई कारण ही भी ढूंढ लेते हैं। हम एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि दूसरे से लड़ ही पड़े या कोई ऐसी वजह बना देते हैं कि उससे तकरार का रूप बन जाए। हम सोचे इसमें किसका नुकसान है। हमने बुरी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया और अपने मन को मैला किया। हम हमेशा याद रखें कि ये परमात्मा अंग संग है और हमें एक अच्छा जीवन जीना है। संतों ने तो हमेशा मधुर और नम्र रहने का गुण सिखाया है। हमने इन गुणों को अपने मन में रखना है या विपरीत भावनाओं को जो हमेशा नुकसान का कारण बनती है, हमने गुण धारण करने हैं या अवगुण, ये चुनाव हमारा है। हमें समय के साथ पता चलता है कि अगर हमने ठीक चीज चुनी तो अंत में उसका परिणाम भी ठीक ही होता है, और अगर गलत चीज का चुनाव किया तो हमारे व्यवहार में भी कड़वाहट ही आएगी। हमारा व्यवहार स्वयं हमको भी तंग करेगा और साथ रहने वाले को भी तंग करेगा। हम याद रखें कि परमात्मा की यही चाहत है कि इतनी सुंदर सृष्टि, इतनी सुंदर धरती, इतने सुंदर इंसान बना तो दिए। अब ये इंसान की तरह पेश आए
उन गुणों को धारण करे जो सही मायने में इंसान को इंसान बनाते हैं। पैदा होती चिंगारी है, टकराते हैं बांस, जहाँ हवा के चलने से सारा ही जंगल होता खाक, वहाँ अगर हम अपने अंदर अहंकार या दुर्भावनाएं रखेंगे तो हम सही मायने में मनुष्य नहीं हैं। हम बांस के समान बन जाएंगे जिसमें थोड़ी सी भी लचक नहीं होती। फिर किसी परिस्थिति के अनुसार हम अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे। जैसे एक पत्थर को दूसरे पत्थर से रगड़ते हैं तो चिंगारी निकलती है, ऐसा ही हाल हमारा हो जाएगा। अगर हमने अपने अंदर नकारात्मक की चिंगारी पैदा कर ली, चिंगारी को तो सिर्फ हवा चाहिए, फिर वो विशाल आग का रूप धारण कर लेती है। एक चिंगारी की तरह ही जब हमारे मन में एक बुरा ख्याल आता है और हमने उसे जरा सी हवा दी तो वो एक विशाल रूप धारण कर लेता है। फिर वो आग की तरह हमारे मन और दिमाग को नकारात्मक बना देता है। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि ये चिंगारी पैदा ही ना हो, हम आपस में टकराएं ही ना, हमारे मन में किसी के लिए मनमुटाव ना आए, ताकि ना हमारा नुकसान हो और न सामने वाले का नुकसान हो। मानवता का भला इसी में, आपस में ना टकराएं, हर जाति हर बेस के बंदे सदा प्यार से रह पाएं। हम जान चुके हैं कि हम एक ही परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, तो फिर कोई कारण नहीं रह जाता कि हम आपस में लड़ें। यही बात अक्सर सत्संग में भी जुड़ते हैं, सुनते हैं कि हर भाषा हर देश के मानो अपने ही तो सारे हैं, सारे मानो अपने ही हैं। हम उनसे कोई भेदभाव ना करें, तभी हम संसार में खूबसूरती से विचरण कर सकेंगी। जब हम सिर्फ अपने जीवन को सुधारेंगे, फिर ये पूरा संसार ही सुधर जाएगा। ये शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी है और दूसरों में भेदभाव नहीं करना है। हम संसार में रह रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद को उस रास्ते पर चलाएं जिसे सही मायने में जीना कहते हैं। हमारा परिवार, समाज, देश, दुनिया व अपने प्रति भी कर्तव्य बनता है कि हम प्यार से रहें। हम चाहे कहीं पर भी रहते हो, कहीं पर भी हमारी आस्था जुड़ी हो, बात सिर्फ एक है कि निराकार परमात्मा एक है और अगर हम इसका सहारा लेंगे तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। कई हरदेव संतमती को धारण करते जाना है, भाईचारे से धरती को एक गुलजार बनाना है कि इस धरती को संवारने की हमारी जिम्मेदारी है। परमात्मा ने तो इतनी सुंदर धरती बनाई, रचना की है, लेकिन हमारा व्यवहार इतना खराब हो गया है कि आज मानव में मानवता ही नहीं है। हम इस खूबसूरत धरती को अपने कर्मों, सोच और जीवन शैली के द्वारा बिगाड़ रहे हैं। हम कुछ भी ऐसा ना करें जिसका परिणाम आगे चलकर हमें नुकसान पहुंचाए। जैसा किसी शायर ने भी कहा है कि ए सब ए जब्र भी देखा है, तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हम कहते हैं कि पुराने युग तो बहुत अच्छे थे, पर ये कलयुग अच्छा नहीं। तो युग की तो इसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो इंसानों की है। क्यों ना हम अपने जीवन को ऐसा बना लें कि फिर से हमारे मन में वो राम राज्य वाली बात आ जाए, हमारे मन में वो प्रभु इस तरह बस जाए कि मन में सिर्फ निरंकार हो, कोई बुरे भाव ना हो, कोई विपरीत भाव हमारे मन में ना रहे। दातार सभी पर कृपा करे कि ऐसा खूबसूरत जीवन सभी का बन जाए जैसा संतों ने चाहा है। हम सही मायनों में मनुष्य बनकर जिएं और अपना तथा समाज और पूरे विश्व का कल्याण करें। साथ संग जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।